नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक हमारा परिवेश में के पाठ 7 जंतुओं में अनुकूलन के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ जंतुओं में अनुकूलन पाठ विभिन्न जीव जंतुओं के भोजन और आवास की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही कठिन परिश्रम से प्रश्न तैयार करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस प्रकार नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन की सहायता से जीव जंतुओं के वास स्थान तथा जल में स्थल रहने वाले स्थलों में जीव तथा भूमि के अंदर रहने वाले जीव और पक्षियों के घोंसले व निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। हर समूह प्रश्नों की उत्तर कुंजी भी बना लेता है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें वे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि छात्र प्रश्न बैंक बनाते में किस प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। जैसे वास स्थान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। 4 स्थल पर पाए जाने वाले जीव क्या कहलाते हैं। थलचर। जल में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। जलचर। आकाश में उड़ने वाले जीवों को क्या कहते हैं। नभचर। जीवों में होने वाले अनुकूलन का एक कारण बताइए। वातावरण। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों की सहायता से छात्र प्रश्न तैयार करते हुए एक प्रश्न बैंक बनाते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से कर लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पशु पक्षियों, वस्तुओं और उनके व्यवहार तथा घोंसला वास आदि की जानकारी को पहचानते हैं। पशु पक्षियों और पेड़ पौधों व विभिन्न उनके क्रियाकलापों को पहचानने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में संवाद करते हैं, उससे एक सेतु का निर्माण होता है तथा तर्क करने, प्रश्न करने और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है और सभी छात्र को भागीदारी सुनिश्चित होती है। शिक्षक पाठ जंतुओं में अनुकूलन को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार में PRQ अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार में छात्रों को गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल का विकास होता है। इस प्रकार इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।